और चलिए बात कर लेते हैं 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव में अब आखिरी दौर में पहुंच गया। 4 राज्यों में चुनाव हो चुके हैं, अब सिर्फ तेलंगाना में चुनाव बचा हुआ है। तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव है, लिहाजा सभी पार्टियां अपनी ताकत झोंक रही हैं। तेलंगाना में आज सीएम योगी चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे। तेलंगाना में 4 जिलों में सीएम योगी आज चुनावी सभाएं करेंगे। महबूबनगर, नागर कुर्नूल, रंगारेड्डी और साथ ही मलकाजगिरी जिलों में सीएम योगी जनसभा करेंगे। सुबह 11:50 से शाम 4:40 तक सीएम योगी बीजेपी के पक्ष में समर्थन जुटाएंगे। बीजेपी सरकार बनाने के लिए जनता से वोट मांगेंगे। सीएम योगी ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए कल प्रचार प्रसार किया और बीजेपी के लिए जनता से वोट मांगे। हैदराबाद में सीएम योगी के रोड शो के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता ने बुलडोजर के पोस्टर लेकर सीएम योगी जिंदाबाद के नारे लगाए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा है कि भाग्यनगर में सीएम योगी का स्वागत है। सीएम योगी के रोड शो में लोगों का हुजूम उमड़ा। तस्वीरें आप उस वक्त ही देख रहे हैं जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने रोड शो किया हैदराबाद के तेलंगाना में। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली और बुलडोजर के पोस्टर भी लगाए गए थे उस दौरान। चुनाव प्रचार के दौरान तेलंगाना में सीएम योगी ने कांग्रेस और बीआरएस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुस्लिम आरक्षण संविधान विरोधी है, इसे किसी भी तरीके से लागू नहीं होने देना चाहिए। इसके साथ ही कहा कि बीआरएस और कांग्रेस मिलकर देश को एक नया विभाजन की ओर लेकर जाना चाहती है। ऐसे में तेलंगाना की जनता के पास विभाजनकारी सोच को खत्म करने का सुनहरा मौका है। देखिए, मुस्लिम आरक्षण संविधान विरोधी है, सीएम ने अपना बयान दिया क्योंकि प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंचे हुए थे सीएम योगी आदित्यनाथ। समाज को बांटने के लिए कोई सरकार किस हद तक जा सकती है, यह हमने यहां देखा है जब तेलंगाना की बीआरएस सरकार के द्वारा मुस्लिम आरक्षण की घोषणा की जाती है। भाइयों बहनों, ये मुस्लिम आरक्षण हमारे दलित बंधुओं को, वंचितों को, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एससी, एसटी, इन सभी कैटेगरी को, पिछड़ी जाति के लोगों को उनके हकों से वंचित करने की साजिश का हिस्सा है। भैया बहनों, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान का भी अपमान है और इसीलिए आज मैं आपके पास आया आपसे विशेष अपील करने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट तेलंगाना में लेकर के आप आएंगे, ये मुस्लिम आरक्षण समाप्त होगा और ये आरक्षण का लाभ यहाँ के एससी, एसटी, ओबीसी और यहाँ के गरीबों को प्राप्त होगा। मुस्लिम आरक्षण संविधान विरोधी है, किसी भी स्थिति में इसको लागू नहीं होने देना चाहिए। लेकिन बीआरएस और कांग्रेस मिलकर के देश को एक नए विभाजन की ओर ले जाना चाहती है और आपके हकों पर कुठाराघात करना चाहती है। उत्तरकाशी टनल हादसे को लेकर बड़ी खबर मिल रही है। टनल के अंदर ऑगर मशीन भी फंस गई है और उसे काटने के लिए हैदराबाद से प्लाज्मा कटर मंगाया गया है। फिर जॉली ग्रांट से रात में ही सिलक्यारा भेजा जाएगा। सिलक्यारा पहुंचने के तुरंत बाद मशीन को इंस्टॉल किया जाएगा और सुबह 10 बजे से ऑगर मशीन के फंसे पार्ट्स को काट कर निकालने का काम शुरू हो सकता है। तो सुबह 10 बजे तक बताया जा रहा है कि काम शुरू हो सकता है और धीरे धीरे करके ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है। हैदराबाद से प्लाज्मा कटर जो है वो बताया जा रहा है कि उसी के जरिए अब आगे पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि उसे इंस्टॉल करने में बताया जा रहा है कि कुछ वक्त लगेगा, लेकिन सुबह 10 बजे से काम जो है वो शुरू हो सकता है।
लगातार देखा जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन में कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। अब ऑगर मशीन जो है वो बताया जा रहा है कि उसका जो पार्ट है जो फंसा हुआ है उसे निकालने की कोशिश की जाएगी और इसी को देखते हुए हैदराबाद से प्लाज्मा कटर जो है वो मंगाया गया है। आज संविधान दिवस है और आज ही के दिन 1949 में संविधान बनकर तैयार हुआ था। इसे अपनाया गया और इसी मौके पर आज यानी कि आजादी के 76 साल बाद सुप्रीम कोर्ट परिसर में भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाई जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुबह 10:30 बजे प्रतिमा का उद्घाटन करेंगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। BR अंबेडकर की मूर्ति वकील की पोशाक में होगी और ये मूर्ति 3 फीट के बेस स्टैंड पर 7 फीट ऊंची है। उनके हाथ पर संविधान की कॉपी भी है। पीएम नरेंद्र मोदी आज मन की बात करेंगे और मन की बात के कार्यक्रम के माध्यम से देश को संबोधित करेंगे। सुबह 11 बजे रेडियो के माध्यम से देशवासियों से मन की बात का ये 107वां एपिसोड प्रसारित होगा। प्रधानमंत्री का ये लोगों के साथ संवाद काफी लोकप्रिय है क्योंकि इस कार्यक्रम के लिए पीएम मोदी तक अपने विचार और सुझाव भेजे हैं, जिसका जिक्र पीएम मन की बात कार्यक्रम में जरूर करते हैं। महापुरुषों की जयंती पर स्लॉटर हाउस और मीट की दुकानें बंद करने के सरकार के फैसले पर सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है, सरकार हर चीज को इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखकर काम कर रही है। नहीं कर रहे, हम उसमें कोई रुकावट नहीं डाल रहे, हम उसमें कोई बात नहीं कह रहे, या हम ना उनके त्योहारों में कभी कोई किसी की रुकावट डालते, ना हमें डालनी चाहिए। किसी के मजहब का जो भी मामला हो त्योहार उसको मनाने दें। उसके अलीगढ़ में विधायक के घर के पास गोलीबारी। विधायक अनिल पराशर के घर के पास गोलीबारी हुई है। बाइक सवार बदमाशों ने दुकानदार को गोली मारी है। गोली मारकर बाइक सवार हमलावर फरार हो गए हैं। घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्वारशी थाना इलाके के सुरेंद्र नगर की घटना बताई जा रही है। तो बदमाशों ने दुकानदार को गोली मारी है। बताया जा रहा है कि गोली मारकर बाइक सवार जो हमलावर हैं वो फरार हुए हैं। अलीगढ़ में विधायक के घर के पास गोलीबारी हुई है। विधायक अनिल पाराशर के घर के पास ही ये गोलीबारी हुई है। बताया जा रहा है कि बदमाश गोलीबारी करके मौके से फरार हो गए हैं। शाहीन सिटी के भगौड़े राशिद नसीम की करीबी शशि बाला हरदोई से गिरफ्तार कर ली गई है। शशि बाला और शाहीन सिटी के एजेंटों के ठिकानों से ईडी ने 8 करोड़ से ज्यादा नकदी बरामद की है। 7 शहरों में 23 ठिकानों पर छापे। शाहीन सिटी घोटाले के मास्टरमाइंड भगौड़े राशिद नसीम की करीबी महिला शशि बाला को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और राशिद के विदेश भागने के बाद शाहीन सिटी का कारोबार संभाल रही है। शशि बाला के अलावा शाहीन सिटी के एजेंटों के 7 शहरों के 23 ठिकानों पर जारी ईडी के छापों में 8.60 करोड़ रुपए नगद और बड़ी तादाद में हीरे और सोने के जेवरात बरामद कर लिए गए हैं। भदोई में ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में मां और बेटे की दर्दनाक मौत हो गई और पति बाल बाल बचा है। घटना गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र की है। सुजीत सरोज अपनी पत्नी और 1.5 साल के बेटे को बाइक से लेकर घर की तरफ जा रहा था। इस दौरान पीछे से एक ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में महिला और उसके 1.5 साल के बेटे की मौत हो गई। वाराणसी में यूपी का पहला ज्योतिष ऑनलाइन लैब बन गया है। यूपी सरकार ने संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में लैब की सौगात दी है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में विकास का रथ अपनी तेज रफ्तार से दौड़ रहा है।
वहीं विकास के साथ साथ संस्कृति की विरासत को सहेजने और संवारने के लिए भी आगे बढ़ चुका है। यूपी सरकार ने वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन संस्कृत लैब का तोहफा दिया है। इस आधुनिक लैब के जरिए इंटरनेट की दुनिया से भारतीय ज्ञान परंपरा को युवा घर बैठे ऑनलाइन तरीके से संस्कृत में डिग्री प्राप्त कर सकेंगे, जिसमें उन्हें वैदिक शिक्षा के सारे गुण मिलेंगे। भारतीय विद्याओं में सभी तरह का, केवल अध्यात्म की बात हम नहीं करते। अध्यात्म तो हमारे कण कण में है, लेकिन जो तथाकथित आधुनिक विज्ञान है वह भी हमारी विद्याओं में, हमारे शास्त्रों में निहित है। उस विज्ञान का प्राकटन करके सर्वजन सुलभ बनाना ये हमारे विश्वविद्यालय का दायित्व भी है और धर्म भी है। संस्कृत की वैदिक शिक्षा के बीच संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में बना ये लैब घर बैठे युवाओं को ज्योतिष, कर्मकांड, अर्चक, वास्तु विज्ञान, योग, व्याकरण, दर्शन, वेदांत जैसे सिलेबस को पढ़ाएगा। इसे पढ़ाने के लिए लैब में प्रोफेसरों की नियुक्ति की जाएगी। इस लैब में वो तमाम उपकरण लगाए गए हैं जो ऑनलाइन शिक्षा में अहम भूमिका निभाएंगे। यूपी सरकार ने 1 करोड़ 16 लाख रुपए का अनुदान दिया है, जिससे ये लैब तैयार की गई है। इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए इस विश्वविद्यालय ने निर्णय लिया कि हम 10 ऐसे विषयों को चिन्हित करके उन पर ऑनलाइन प्रशिक्षण के माध्यम से ऐसे कार्यक्रम चलाएं, ऐसे पाठ्यक्रम चलाएं ताकि वह लोग भी लाभान्वित हो पाएं जिनके पास समय नहीं है, जो नौकरी में है, जो व्यवसाय में है, जो रेगुलर औपचारिक रूप से कक्षाओं में आकर के पढ़ नहीं सकते, वो लोग भी घर बैठे बैठे उन सारी विद्याओं को अर्जित करने में समर्थ हो पाएं। इस दृष्टि से हमने 10 पाठ्यक्रमों को चिन्हित किया, उनका पाठ्यक्रम निर्माण किया और उस पाठ्यक्रम के संचालन के लिए आधुनिक सुविधाओं से सज्जित एक लैब का निर्माण किया। लैब से शिक्षा लेने पर रोजगार के नए साधन भी खुलेंगे जो कर्मकांड से संबंधित होंगे। अब तक इस लैब में 500 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। देश के साथ साथ विदेशों में बैठे लोगों तक भी संस्कृत की शिक्षा की पहुंच होगी। वाराणसी से न्यूज़ 18 के लिए रवि पांडे की रिपोर्ट। खबर मिर्जापुर से है। कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल का एक छात्र का मोबाइल छीनते हुए वीडियो वायरल हुआ है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बताया जा रहा है कि जीडी बिनानी कॉलेज के छात्र स्कॉलरशिप की समस्या को लेकर सांसद कार्यालय पर पहुंचे हुए थे। छात्रों से बातचीत के दौरान एक छात्र के हाथ से कैबिनेट मंत्री द्वारा मोबाइल छीनते वीडियो वायरल हुआ है। वहीं इस मामले में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल का कहना है कि पार्टी विशेष से जुड़े युवक ने कुछ विषय पर अनर्गल बातचीत कर रहा था। मैं अपने बच्चों की बात कर रहा हूँ, आपको दिक्कत है? नहीं, उतनी देर से आप डायरेक्ट कर रहे हैं, गलत। ये अच्छी बात है, रिकॉर्डिंग कभी इतना जो है ना, मेरा मुंह खुलेगा तो फिर आपको खराब लगेगा। और अगली खबर जौनपुर से है, जहां पर मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि दबंगों ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी है। आरोप यह है कि पिटाई के बाद उसे पेशाब तक पिलाई गई है और यही नहीं, स्थानीय पुलिस पर आरोप है कि मुकदमा तक दर्ज नहीं किया गया, जिसके बाद पीड़ित ने एसपी से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और मुकदमा दर्ज किया गया। घटना सुजानगंज इलाके के असरूपुर गाँव की है। पुलिस के मुताबिक दूसरे पक्ष की ओर से भी लड़की से छेड़खानी की शिकायत दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सर, ये घर से बच्चा एक लड़के को छोड़ने, पड़ोस के लड़के को छोड़ने आमी मोड़ गया था। वहाँ से छोड़ के वापस आ रहा था तो इसके सामने एक दूसरा बच्चा जा रहा था गांव का, उस साइड हमारे घर से थोड़ा दूर का था। वो एक वहाँ क्या बोला क्या नहीं, वो ट्रैक्टर लेके जा रहा था, आदित्य सना बबलू सिंह का। वो वहाँ वो बच्चा तो निकल गया बोल के, ये उसके पीछे था। इसको वहाँ पेट्रोल टंकी के सामने ट्रैक्टर इसके सामने ला के खड़ा करके उतर के साइकिल पे उसको मारना ही चालू कर दिया डायरेक्ट। हमीरपुर में शॉर्ट सर्किट से कार में आग लग गई और धू धू कर जलती बोलेरो गाड़ी जो है वो खाक हो गई। आग लगने पर गाड़ी में सवार 5 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। रिटायर फौजी का परिवार जो है विवाह के बाद वापस घर लौट रहा था। सदर कोतवाली क्षेत्र के यमुना पुल पर यह घटना हुई है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जब आग लगी इस वक्त की तस्वीरें, किस तरीके से आग की लपटें उठ रही हैं
और धुएं का गुबार भी आप साफ तौर पर देख सकते। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से कार में आग लगी। गाजियाबाद के मोदी नगर में बाइक चोरी का अनोखा मामला सामने आया है। यहां पर एक चोर बाइक के पीछे पड़ा है और अंत में चोरी करके ही मानता है। दरअसल 2 महीने पहले मंदिर के बाहर खड़ी बाइक को लॉक तोड़कर बदमाश चोरी कर रहा था, तभी बाइक का मालिक आ गया। पकड़े जाने के डर से बदमाश तमंचा निकाल लेता और बाइक मालिक को तमंचे से डराकर मौके से फरार हो जाता है। लेकिन बाइक उसी जगह पर खड़ी थी और चोर ने बाइक को चुरा लिया। आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। प्रयागराज में इलेक्ट्रिक सिटी बस के कंडक्टर हरिकेश विश्वकर्मा पर जानलेवा हमले के मामले में खबर यह है, आरोपी लारेब हाशमी पाकिस्तानी मौलाना खादिम हुसैन रिजवी से प्रेरित था। खादिम हुसैन तहरीर लब्बैक का संस्थापक है। लारेब ने हमले के बाद वीडियो बनाया था। वीडियो में लब्बैक का कई बार नाम भी लिया था। लारेब खादिम हुसैन ने भाषणों को सुनता था। आरोपी छात्र ने कंडक्टर पर हमले के बाद 1.5 मिनट का एक वीडियो बनाया था।